रिस्ट्रिक्शन इन द पीटीआई एंड इमरान खान के पीटीआई इमरान खान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। काजी फायज ईसा का नाम तारीख की उस बदतरीन शख्सियात के अंदर आ चुका है और इस रिपोर्ट के अंदर भी यही है कि पहले तो उसके पार्टी इलेक्शन नहीं माने गए, फिर उसको सिंबल छीना गया। ये इस पे बहुत लंबी बहस कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसको कहा कि ऐसा एक क्रिटिकल डिसएडवांटेज इन ए कंट्री। फिर वो कहते ये हैं कि इंटरनेट को शट डाउन किया गया, प्री इलेक्शन रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंटरनेट वो किया गया। फिर पोलिंग प्रोसेस व्हाइल वोटिंग वाज लार्जली पीसफुल एंड अनइंटरप्टेड डिस्पाइट नेशनवाइड मोबाइल इंटरनेट blackout, the report raises alarms over the ECP's handling of the result, वो जो फॉर्म 45 फॉर्म 47 और इसके सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि द मिलिट्री बैक्ड रजीम। अब जो मर्जी आप कह लें, लेकिन दुनिया ये समझती है कि इस पूरे के पूरे इस सेटअप को अगर फौज जो है सहारा ना दे तो एक दिन के अंदर ये कोलैप्स हो जाए। गवर्नमेंट जो है जो मर्जी करते रहें, खा वो पुलिस वाले दबाव बर्बाद करें, गवर्नमेंट स्टेप लेते। उसमें सबसे पहला चीज जो है उन्होंने बताया एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, यानी अदालत के बगैर उसने जो है वो क्या प्रोटेस्टेड मार दिए जाते हैं, लोगों को अपना बना के जिम्मेदार समझ के कि ये जनाब डाकू है, चोर है, वो मार दिया जाता है। इसमें उसने नंबर ऑफ अटैक्स जो हैं उनके बारे में बताया, खास तौर पे उसने पूरे पाकिस्तान में खाद के पीके उसका बताया। कॉमनवेल्थ ने ये जो ड्रॉप साइट पे रिपोर्ट आई है इसका जवाब भी दिया है। वो कहते हैं द गवर्नमेंट एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द रिपोर्ट। ना हमने रिपोर्ट तो दे दी थी, अब जो मुजरम है उसने तो रिपोर्ट शायद नहीं की थी। द फुल रिपोर्ट एज वी हैड कम्युनिकेटेड अर्लियर विल बी रिलीज लेटर दिस मंथ, इस महीने के आखिर में। ये है अलार्मिंग कि वो रिपोर्ट जो कि 1 साल से छुपाई गई थी अब क्यों दी जा रही है। और एक बात और याद कीजिएगा, ये ड्रॉप साइट टैब जैसे साफी होते हैं, इनको खबरें खुद हुकूमतें लीक करती हैं कि जिन्होंने ये काम किया होता है।